और नशा मुक्त भारत अभियान को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं। और कोई खुदरा सामान पकड़ा है तो वहां से मणिपुर की बॉर्डर तक का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा आग्रह है राज्यों के सभी डीजी और चीफ सेक्रेटरी से कि हर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक केस का इन्वेस्टिगेशन समझकर संतुष्ट न हो और ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बनाए, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का इन्वेस्टिगेशन बनाए। सिंथेटिक ड्रग की समस्या अब देश के बाहर की धरती से हमारी धरती पर आ गई है। अवैध लैब्स ढेर सारे पकड़े गए हैं। मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन और प्रतिरोध करने वाली सभी एजेंसियां एनसीबी से ये जो लैब पकड़े गए हैं इसकी डिटेल लें और अपने अपने राज्य में इस तरह की गतिविधियों को पकड़ने का काम करें। और एनसीबी ने जो अन्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हिस्सेदारी कर जो इंफॉर्मेशन प्राप्त किया है उसको भी आप लें। अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मैरीटाइम रूट्स पर ड्रग का ट्रैफिकिंग पकड़ा गया है, बड़े बड़े केस पकड़े गए हैं। मुझे एक बहुत सीनियर अधिकारी मिले थे, उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, मैं मतलब ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता, इस तरह से कहा कि साहब ये ड्रग तो मालदीव जाना था, ये ड्रग तो लंका जाना था। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं देंगे। ड्रग कहीं पर भी जाता है, भारत में उसको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारा अप्रोच बहुत गंभीर होना चाहिए। हम इसको मुंह मोड़कर नहीं देख सकते जब तक पूरी दुनिया नहीं लड़ती है। हम दुनिया का हिस्सा है, हम नहीं बच सकते। जब तक ये लड़ाई सभी एजेंसियां और सभी राज्य मिलकर नहीं लड़ते, हम नहीं जीत सकते। हमने इस लड़ाई को साझा लड़ना चाहिए, साझे तरीके से लड़ना चाहिए और हमारी दरियाई सीमा में तो कोई सवाल ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। हाईसीस में भी जहां हमारा भूमि लगता है वहां से हाईसीस में भी जाने वाले हर कंसाइनमेंट को पकड़ना चाहिए। एनकोड के क्रियान्वयन में मैंने 2014 दिसंबर से बहुत भार दिया है। आंकड़े बड़े उत्साहजनक है और मेरा शुरू से आग्रह था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंगों पर जब तक काम नहीं करेंगे ये लड़ाई हम सफलता से नहीं लड़ पाएंगे। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति, कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सभी के आंकड़े बहुत संतोषजनक है। मेरा आप सभी से अपील है कि ये डिस्कशन का फोरम न बने, ये निर्णय का और रिव्यू का भी फोरम बने। जिला की कमेटी बैठते हैं, ऊपर से दबाव है मुख्य सचिव साहब का, इसलिए कलेक्टर साहब मीटिंग करेंगे, ऐसे नहीं चले।